प्यारे बच्चों, श्री पिपलेश्वर बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय लेटा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय में इकाई 2 पढ़ेंगे, जो है पूर्ण संख्या। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी वे संख्याएं जो 0 से लगाकर अनंत जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जहां तक भी जाएगी सारी संख्या पे क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या बच्चों एक पॉइंट होता है परवर्ती संख्या। एक तो होती है परवर्ती भी कह सकते हैं और उत्तरवर्ती भी कहते हैं। वो यानी अगली संख्या, किसी भी संख्या की अगली संख्या। पूर्ववर्ती या परवर्ती का मतलब क्या होगा? अगली संख्या। जैसे 10 की परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी आपकी? तो 11। ये है पूर्ववर्ती यानी पहली संख्या, जस्ट पहली संख्या। जैसे आपको पहले संख्या है 50, तो 50 का पूर्ववर्ती अंक बताना तो क्या हो जाएगा? 49, यानी एक कम करना है। उत्तरवर्ती के लिए एक जोड़ना है और पूर्ववर्ती के लिए एक आपको कम करना है। ये आपकी पूर्ण संख्या के बारे में कुछ जानकारी है। उसमें क्या होता है, एक अंक जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको। एक अगर आप पूर्ण संख्या में 0 हटा दिया जाए तो वो संख्या क्या बन जाएगी? प्राकृत संख्या। अगर पूर्ण संख्या में आप 0 हटा दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? प्राकृत संख्या। वो आपकी क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या। तो इसी के साथ हम बच्चों प्रश्नावली आपकी 2.1 शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। कितने भाई? 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या, यानी आपको 1, 2 और 3 जोड़ना है। 1, 2 और 3 जोड़ना। कितनी संख्या बताना भाई? अगली 3 संख्या। तो देखो अगली 3 संख्या क्या होगा? पहले का उत्तर है 10,999। क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11,000। कितना आएगा आपका? 11,000। फिर क्या करेंगे? 10,999 में 2 जोड़ेंगे तो क्या? 11,001। कितना आएगा? 11,001। फिर 10,999 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 11,002। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है, 10,001 से ठीक पहले की 3 पूर्ण संख्या। ठीक पहले यानी माइनस करना है। क्या भाई? 10,001। तो 10,001 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। फिर 10,001 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9,999। फिर 10,001 में 3 माइनस करेंगे तो 9,998। उससे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो है आपकी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या है? 0। अब है 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? 32 और 53 के बीच में तो सूत्र है 32 और 53 के मध्य कितनी पूर्ण संख्या है? तो देखो पीछे की संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ घटा करके एक जोड़ना। उसमें पीछे की संख्या और लास्ट की संख्या में घटाकर एक जोड़ना। आपको क्या हो जाएगा? 53 माइनस 32 प्लस 1। तो 53 में से 32 जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 20 20 और 21। कितनी संख्या हो जाएगी आपकी? 20 और 21।
भाई दोनों काटेंगे तो 21 माइनस 1 बराबर कितनी संख्या हो जाएगी आपकी? 20 की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 संख्या, 20 की संख्या हो जाएगी 20। फिर है निम्न का परवर्ती अंक यानी अगला अंक बताना आपको। क्या बताना भाई? अगले अंक के लिए आपको एक जोड़ना है। अगले अंक के लिए आपको क्या जोड़ना है? इसमें सब में ए में भी एक जोड़ना है, बी में भी एक जोड़ो, सी और डी चारों में एक एक जोड़ेंगे। छठा है निम्न में पूर्ववर्ती अंक। पूर्ववर्ती अंक के लिए एक कम करना है। पूर्ववर्ती अंक के लिए आपको क्या करना है? एक कम करना है। पूर्ववर्ती के लिए आपको क्या करना है? एक कम करना है। सातवां सवाल है संख्या को निम्न एगो प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर इनके बीच उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखिए। अब देखो 530 और 503 इसमें देखो कौन किसके बाईं ओर होगा? तो देखो सीधी बात है, आपको 503 पहले आएंगे और 530 बाद में आएंगे। तो पहले देखो 5वां सवाल हल करते हैं। 500 में क्या बताना? सब में सबका आपको परवर्ती अंक बताना। क्या बताना भाई? परवर्ती। तो परवर्ती के लिए क्या आएगा? +1 करना है। परवर्ती में क्या करना है? सब में +1। छठा है पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती के लिए -1 करना है। सब में क्या करना है? -1। अब देखो आप 7वां सवाल देखो। कौन से देखो भाई? 7वां। 7वें पहला क्या है? पहले ए में है 530 और 503। तो आपको पता होगा कौन छोटा है भाई? 503 छोटा है और 530 बड़ा है। यानी क्या होगा? 530 के बाईं ओर संख्या रेखा पर। तभी 530 है भाई, वो क्या होगा? बाईं ओर होगा। उसी प्रकार से बी में देख लो। बी क्या है? 370 और 307। तो बड़ा कौन सा है? 370 बड़ा है। फिर सी में देखो। सी में 56,789 56,789 छोटा है 58,765 से। फिर देखो डी में देख लो। डी में है इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,30,415 छोटे होंगे इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,23,001। अब जो अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य या असत्य? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। गलत। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है क्योंकि 0 है वो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है नहीं। 600 है वो 399 का परवर्ती होगा, पूर्ववर्ती नहीं होगा। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सत्य। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, बिल्कुल सही बात, सत्य है। ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, सही बात। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती अंक 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। जैसे 10 2 अंक है, उसका पूर्ववर्ती अंक 9 है, हो सकती है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती अंक नहीं होता, सही बात है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती अंक नहीं होता, होता है 0। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही बात। पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती अंक नहीं होता, सही बात, नहीं होता है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती अंक सदैव 2 अंकों की संख्या होता है, सही बात। 2 अंकों की संख्या होगा, उसका परवर्ती अंक सदैव क्या होगा भाई? 2 अंकों की संख्या ही होता है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली जो 2.1 है वो कंप्लीट है। कल हम 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों जो भी 2.1 प्रश्नावली में आपकी समस्या हो, जो सवाल नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे अपने जो ग्रुप बनाया हुआ है कक्षा 6 का, उसमें आप जरूर कमेंट करें। उसके माध्यम से हम आपका जो सॉल्यूशन करेंगे। ओके।